कहते हैं ना कि एक तंदुरुस्त जिस्म में ही एक तंदुरुस्त दिमाग रहता है। पढ़ने के साथ साथ खेल कूद बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा जिस्म जो है वो तंदुरुस्त रहे और इसके साथ साथ हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त रहे। आए दिन अपने स्टूडियो में हम किसी ना किसी का इंटरव्यू करते रहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो मोटिवेट हुए, कैसे खेल कूद में उनकी दिलचस्पी बढ़ी और लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं 89.6 FM रेडियो पैगाम शोपियान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नन्हे उस्ताद है जिन्होंने 2 बार नेशनल खेला है और 1 बार गोल्ड जीता है। तो हमारे साथ है फराज फुरकान साहब, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और कैसे वो नेशनल तक पहुंचे और किस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया। तो फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो जानना चाहेंगे आपसे आपका इंट्रोडक्शन, क्योंकि सबसे पहले एक शख्सियत का इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन है, कहाँ से है और कैसे शुरुआत हुई आपकी। मेरा नाम फराज फुरकान है। मैं ऋषिनगरी शोपियां का रहने वाला हूँ। मैंने पहली बार स्काई तब देखी थी जब मैं 6th ग्रेड में पढ़ता था अपने स्कूल में। मैं जब मैंने ये गेम देखी तो घर वालों ने बोला आप भी जाओ खेलने के लिए। अच्छा। तो तब से मैं ये गेम खेल रहा हूँ। मैं 2 साल से गेम खेल रहा हूँ। मैंने 2 नेशनल्स भी खेले हैं। ठीक। और ये अब मेरा 3रा साल है। पहला नेशनल मैंने स्कूल की तरफ से खेला था जिसमें मैंने ब्रोंज जीता। हमारी स्कूल में अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती थी, इसलिए फिर मैंने फैसला किया। हम सर को जानते थे, ओएस सर। हमने इनको बोला एक्चुअली ऋषिनगर में आप क्लब खोले, तो ये मान गए। इन्होंने फिर ऋषिनगर में क्लब खोला। ठीक। तो वहाँ पे अब हमारी कोचिंग हो रही है। हमें वहाँ पे सिखाते हैं 2 दिन या 3 दिन। फ्राइडे सैटरडे या तीसरा दिन कैजुअल रहता है। अच्छा, तो अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी 7th ग्रेड में पढ़ रहा हूँ। तो कब से आपको, मतलब आपने कहा कि 6th क्लास से आप खेल रहे हैं, तो अभी तो 7th में आप पढ़ रहे हैं। हाँ। 6th और 7th तो 2 ही साल हो गए, तो 3 साल या उससे पहले भी आप कभी कभी खेलते थे ये? नहीं। अच्छा, तो स्कूल से आपको इस चीज़ का ये देखने को मिला, तो तब से आपको। अच्छा, देखिए, एक गांव में इन चीज़ों को लाना, खासकर नई कोई जब चीज़ आती है उसको गांव में लाना, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। तो आपके मतलब जो वहाँ पे कोच हैं आपके, उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी, तो कैसे आया ये वहाँ पे आपके लिए? हमारा टूर्नामेंट हो रहा था शोपियां में, तो हमने सर को बोला ऐसे, वो मांग गए। हमने ऋषिनगर में क्लब खोला, तो हमने एक्चुअली तीन जगह पे क्लब खोला था। अच्छा। वहाँ पे थोड़े बहुत एक्चुअली लोग राजी नहीं हो रहे थे, तो हमने और एक जगह शिफ्ट किया। वो जगह हमारे लिए परफेक्ट नहीं थी, तो हमने इसलिए और एक जगह पे शिफ्ट किया। आज हमारे वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है लगभग, पूरे गांव के स्टूडेंट्स है लगभग। तो ऋषिनगरी जो क्लब है उसमें अभी 30 स्टूडेंट्स खेल हाँ। रहे हैं ये? हाँ। ठीक। तो देखिए, जब एक इंसान कोई काम शुरू करता है तो कई बार उसे बहुत सारे नेगेटिविज्म का सामना करना पड़ता है, या वो चीज़ें देखनी पड़ती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, अभी आगे पता नहीं क्या होगा, मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। खासकर जब हम शुरुआत करते हैं पहले साल में, ये चीज़ें आती रहती है। तो या कोई ऐसा इंसान आ जाता है सामने की डिमोटिवेट करने लगता है, यार क्या खेल रहे हो, नहीं हो पाएगा आपसे, क्या खेल रहे हो। तो कैसे उन चीज़ों को आपने टैकल किया और आगे बढ़ते गए? एक्चुअली ये चीज़ मेरे साथ पहले साल में हुई थी। अच्छा। जब मेरा पहला नेशनल था, मैंने ब्रोंज जीता था, मैं गोल्ड नहीं जीत पाया था। अच्छा। तो ये चीज़ मेरे साथ तब हुई थी। बहुत डिमोटिवेशन हुई, पर पेरेंट्स और कोच का फिर उन्होंने मोटिवेट किया। उन्हें बोला खेलो, अगले साल होगा। फिर मैंने अगले साल ट्राई किया और मेरा गोल्ड निकला। ग्रेट। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जैसे लोगों की, आप जैसे यंग जनरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उन चीज़ों से दूर रहना जो आजकल आम होती है, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, उन चीज़ों से दूर रहना बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, एक रोल मॉडल होता है हर एक का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने शुरुआत की होगी, फिर आपने इस चीज़ को देखा होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन खेलता है, कौन रह चुका है इसमें। तो इसकी हिस्ट्री, जो आप अभी स्काई खेल रहे हो, इसकी हिस्ट्री आपने देखी होगी। तो किसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया इसमें? मेरे कोच वह सर। अच्छा, आपके कोच ने आपको ज़्यादा मोटिवेट किया? बहुत ज़्यादा। आपने कहा कि 3 दिन आप खेल रहे हो इस खेल को। एक हफ्ते में 3 दिन के लिए आप इसको कैजुअली अच्छी तरह खेल रहे हो, फ्राइडे या कोई कैजुअल डे। तो जो आपकी स्टडीज है, क्या उन पे कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं, स्टडीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्चुअली जो मेनली सपोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट खुद पता चल जाती है।
हमें हमें टाइम मैनेजमेंट आती है उसके बाद। अच्छा, तो लास्ट एग्जाम जो आपने दिया था अपने एजुकेशन का, कौन सा एग्जाम आपने दिया था? हमने दिसंबर में दिया था स्कूल का। 7th क्लास का। हाँ। तो कितने परसेंट आपको मार्क्स? 92। 92%। हाँ। ग्रेट, इतना सारा खेलने के बाद भी, एक साल देने के बाद भी, गोल्ड जीतने के बाद भी 92%। ये डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट पे एक्चुअली। तो ग्रेट, देखिए यही बात होती है कि जब एक तंदुरुस्त इंसान होता है तभी एक तंदुरुस्त दिमाग रहता है। तो इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हद से ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत तो ज़्यादा। हमारे कश्मीर में ये चीज़ आम हो रही है, और ख़ासकर जो यंग है, यूथ है, वो बढ़ रहा है इसकी तरफ। तो कैसे उस चीज़ को देखें और आपकी क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? एक्चुअली हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं अगर हम सपोर्ट्स की तरफ जाए, अच्छा। या स्टडीज़ या सपोर्ट्स। ये ऐसी दो चीज़ें जो हमें इस प्रॉब्लम को टैकल करने में हेल्प करेगी। मेरा उनके लिए ये मैसेज रहेगा, ड्रग्स आपको खोखला कर देती है अंदर से, अपनी बॉडी को। आपका कंट्रोल नहीं रहता है अपने माइंड पे। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। तो देखिए जी, जब भी एक इंसान किसी काम में लग जाता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। फिर उसके दिमाग में ये नहीं रहता है कि मुझे कोई इलीगल एक्टिविटी करनी पड़ेगी या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो मेरे सेहत के लिए, मेरे दिमाग के लिए, ख़ासकर मेरे समाज के लिए बुरी बन सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को टैकल करने के लिए स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हमारे शोपियान की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे यंग यूथ है जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं और उनके लिए नए फील्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और मेहमान के साथ, तब तक आप देखते और सुनते रहिए 89.6 FM पैगामी शोपियान, जहां हम सुनाते हैं आपको हमारे दिलों की धड़कन।